जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए हादसे की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जो वाकई विचलित कर देने वाली हैं। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आग की चपेट में आए लोग इतनी बुरी तरह से जल गए हैं कि उनकी पहचान तक नहीं हो पा रही है। सरकार ने पहचान के लिए मृतकों के डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला लिया है। इस हादसे में कई ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जो वास्तव में भावुक कर देने वाली हैं। अनीता नाम की एक महिला जो पेशे से पुलिस कांस्टेबल थी, वे चैनपुरा इलाके में आरएसी की बी कंपनी में 4th बटालियन में तैनात थी। वे अपने घर की इकलौती कमाने वाली महिला थी। उनकी इस हादसे में मौत हो गई है। अनीता हादसे वाले दिन अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के लिए खाना बनाकर जयपुर जिले के दुदू से चैनपुरा एक स्लीपर बस में निकली थी, लेकिन वे वहां कभी पहुंच ही नहीं पाई। जैसे ही हादसा हुआ वैसे ही प्रशासन ने सभी मृतकों और घायलों को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान अस्पताल के कर्मचारी युद्ध स्तर पर काम में लग गए। अनीता मीणा इस कदर जल चुकी थी कि उनके पति उन्हें पहचान तक नहीं पाए। अनीता के पति कन्हैयालाल मीणा एसएमएस अस्पताल पहुंचे और अस्पताल कर्मियों से अनीता को देखने की इच्छा जताई। कर्मचारियों ने बताया कि उनका नाम घायलों की लिस्ट में नहीं है। इसके बाद अनीता के पति हॉस्पिटल के मुर्दा घर में डरते डरते और कांपते कदमों के साथ पहुंचे और वहां एक शव को देखकर वे फूट फूट कर रोने लगे। अनीता मीणा बुरी तरह से जल गई थी और शरीर के ज्यादा झुलसने के कारण उनकी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि उनका शव सिर से लेकर पैर तक जल गया था, लेकिन जब कन्हैया की नजरें मृतका के पैरों पर पड़ी तो उन्होंने अनीता की पहनी हुई बिछिया को पहचाना। कन्हैयालाल मीणा ने अपनी पत्नी को उनके पैर में पहनी बिछिया के जरिए पहचाना। इसके बाद कन्हैया जार जार रोने लगे। बताया जा रहा है कि अनीता मीणा का शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अनीता 2016 बैच की कांस्टेबल थी। परिजनों के मुताबिक अनीता की 10 साल की बेटी और 7 साल का बेटा है। वे अपने परिवार की इकलौती कमाने वाली महिला थी। 20 दिसंबर की वो शाम जब जयपुर अजमेर हाईवे पर रोज की तरह आवाजाही थी, सड़कों पर गाड़ियां सर पर दौड़ रही थी, लेकिन इसी बीच एक ऐसा हादसा हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एलपीजी गैस से भरे हुए एक टैंकर और एक ट्रक के बीच ऐसी टक्कर हुई कि पलक झपकते ही आसपास के 40 वाहन धमाके की जद में आ गए और कुछ ही पलों में खाक हो गए। धमाका इतना भयंकर था कि 200 फीट ऊंची आग की लपटें उठने लगी थी। आग ने पल भर में ही अपने आसपास के वाहनों को अपने जद में ले लिया और लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। यह हादसा कितना भयंकर था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आकाश में उड़ते पक्षी तक आग की लपटों की जद में आकर झुलस गए। हादसे के चश्मदीदों के मुताबिक यह आग 1 किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती थी। मामले में अस्पताल के अधीक्षक सुशील भाटी ने बताया कि हॉस्पिटल में पूरी तैयारी है, हर विभाग तेजी से काम कर रहा है।